एक सेकंड। अच्छा, जाके बंदे को बुलाओ फौरन। और यासिर, इसको छोड़ दो यार, खुदा के लिए। जाओ देखो खाना गर्म हो रहा है कि नहीं, मेहमान आने वाले होंगे। फैजान, आपने रात को किस किस को बुलाया है? आपने कोई लिस्ट ही नहीं दी। अरे लिस्ट की क्या जरूरत है, बस अभी अभी आ रहे होंगे, मिल लोगी। मैं मिलकर क्या करूंगी? आपके दोस्तों से मेरा क्या वास्ता? क्या वास्ता? वास्ता ही तो बनाना है। देखो ना, अब क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ तो जाहिर सी बात है सोशल सर्कल थोड़ा सा वाइडन करना होगा। इसलिए बस कुछ दोस्त हैं और चंद इन्वेस्टर्स। हाँ तो मैं रोक तो नहीं रही ना, आपने जिसको बुलाना है बुलाएं। एक्चुअली मेरा मूड हो रहा है पेंटिंग का, और वैसे भी मैं वक्त पे रात को सो जाती हूँ। क्या मतलब? नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम पार्टी अटेंड नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। देखो प्लीज है ना, मेरा मूड खराब मत करो। अरे खामखा तुम इस घर का सुकून बर्बाद क्यों करना चाहती हो? मैं इस घर के सुकून के लिए तो जी रही हूँ फैजान। आपके तमाम हुक्म की ताबेदारी कर तो रही हूँ बगैर किसी निजामत। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है ना कि तुम मुझे माफी नहीं कर सकती? मैं गए सांप की लकीरों को पीट कर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। खाना तो ऑर्डर कर लिया होगा आपने। अरे बेना, कहाँ जा रही हो? तुम बात समझती नहीं या समझकर अनजान बन रही हो? तुम्हें हर पार्टी हर हाल में अटेंड करनी होगी। मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो फिर जान लोगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हें जाने। अब प्लीज जाओ ऊपर चेंज कर लो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, वही पहनना और जल्दी से नीचे आओ प्लीज। अब गेस्ट आ ही रहे होंगे और रोहेल भी पता नहीं कहाँ रह गया। उफ हो, तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्यों हो? देखो समझने की कोशिश करो मेरी जान। जब एक हसीन औरत अपने शौहर के साथ पार्टी जाती है ना तो महफिल में रौनक आ जाती है। अरे भाई, शौहर का रौब और रुतबा बढ़ता है। लोग कहेंगे वाह फैजान अहमद, आपकी बेगम साहिबा तो वाकई बड़ी शानदार है, इंप्रेसिव है। और है, तुम अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो? प्लीज जाओ प्लीज। थैंक यू। अरे यासिर, बर्फ का क्या हुआ यार? ये रोहेल भी ना। अरे क्या क्या कर रहे हो? क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, कीड़ा था, हटा दिया। आपकी गालों पे चहलकदमी का, हटा दिया। कुछ नहीं है, बहाने मत बनाओ मुझे छूने के। अरे बहाने? अरे ओ मगरूर औरत, आपको छूने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं। आपके गालों पे कीड़ा था, काट लेता तो, इसीलिए हटा दिया मैंने, बस। थैंक यू, बस इतनी सी बात थी। हाँ, बस इतनी सी बात थी। एक तो तुम्हारा पता नहीं चलता, कब सीरियस हो कब वाकई नाराज हो गए। रोहिल पीछे देखो, गॉर्जियस मौसम, चलो वॉक पे चलें। मौसम तो यहाँ का भी बहुत अच्छा है, खुशगवार, हसीन। आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और क्या चाहिए मुझे? और हम दिल के हाथों मजबूर। ये देखिए, ये मेरा दिल जज्बात में आके निकल रहा है। कहाँ जा रहा है तुम्हारा दिल? अरे वो ऑफिस में नई पीए आई है ना, उसकी सैंडल की टक टक और मेरे दिल की धक धक, उसकी हाइल्स की टक टक धक धक टक टक धक धक। अच्छी लगती हैं आप हंसते। चले भाई, मेरा काम तो हो गया पूरा, अब मैं जाऊं। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे हंसाने की जॉब है तुम्हारी? हाँ नहीं, जॉब नहीं है, मेरा फर्ज है। मैं जा रहा हूँ। फैजान भाई तलवार लेके खड़े होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय। बाजी जी, भाई जी ने आपके लिए ये खरीदा है? मैंने तो इस्त्री कर दिया, लेकिन आप साड़ी तो पहनती नहीं हैं। आज पहनूंगी।
शौहर की अतात करना बीवी का फर्ज होता है ना कौसर। सीप कहाँ है? कहीं वो भी ना आ जाए इस पार्टी पे। पता नहीं किस किस्म के लोग होंगे वहाँ। सीप बीबी तो सारा दिन कमरे में पढ़ाई करेंगी और मुझे उनका खाना भी वहीं देना है। और वैसे भी भाई जी ने ताकीद की है कि सीप बीबी पार्टी में ना आए। फैजान अहमद, केयरिंग फादर। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब खैरियत? बिल्कुल ठीक। घर आराम से मिल गया? कोई मसला? ये लो भाई अपना टिकट। अरे वाह, और अब फटाफट इस्लामाबाद के लिए निकल लो, रात 1 बजे की फ्लाइट है। अब ये क्या उदासी है यार? उदासी नहीं है, उलझन है। समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। पता नहीं फैजान भाई क्या रिएक्ट करेंगे मैं उन्हें बताए बगैर जाऊंगा तो। वैसे भी आजकल वो हवासों में नहीं है। अब तो तुम भी मुझे अब नॉर्मल लगने लगे हो। अगर नॉर्मल होते ना जरा से भी तो मेरी बात समझते। चाहते माँ को, वो भी लड़कपन से, और मंगनी कर रहे हो बेटी से। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक राज है जो मेरे और तुम्हारे बीच है, इसीलिए कोई बकवास मत करना प्लीज। यू नो, मैं हिना को किसी गर्ज से नहीं चाहता, बस उसकी नरम गुफ्तारी, उसकी सादगी, उसकी सादगी मुझे इंस्पायर करती है। उसका धीमे धीमे शेर पढ़ना, पता है हर लड़की को उसी की तरह होना चाहिए। ये जो मर्द टाइप की औरतें होती हैं ना, ये मुझे नहीं पसंद। तुम तो खुद शायरी करने लगे हो मजनू मियाँ, और मेरी समझ में एक लफ्ज नहीं आया। मैं ठहरा छोटे से टीवी का प्रोड्यूसर। किसी हसीन लड़की से इश्क कर लो, तुम भी शायरी करने लगोगे। आए प्लीज तशरीफ रखिए। मैं बस आया, एक्सक्यूज मी। फैजान भाई, हेलो। हाँ रोहिल, किधर हो भाई? पार्टी शुरू हो गई है, मेहमान भी आ गए, जल्दी पहुंचो। पार्टी? मैं तो भूल ही गया था दरअसल। अरे अगर मगर नहीं चलेगा दोस्त, सैटरडे नाइट है भाई, पार्टी करते हैं। भूल गए? शिकागो में तुम तो पार्टी की जान हुआ करते थे। अब बस जल्दी पहुंचो। मेरा मूड नहीं है सर, आई एम सॉरी। किस मुश्किल से मैंने हिना को मनाया, और माय गॉड शी लुक्स स्टनिंग। बस जल्दी पहुंचो, नो एक्सक्यूजेस। अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात। आए बेगमी साहब, मेरी प्यारी सी वाइफ। अरे कमाल करते हो फैजान, इनका नाम किसी तारीफ का मोहताज थोड़ी है। ये तो हमारे मुल्क की मायनाज पेंटर आर्टिस्ट हैं। हिना, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। मेरा बेटा अरीब आपका स्टूडेंट है, वो आपके बारे में बहुत बातें करता है। आप इतनी प्यारी होंगी, मुझे तो यकीन भी नहीं था। क्यों गिलानी साहब? बेशक, माशाल्लाह, फन और फनकार दोनों कमाल, हुस्न का मुरक्का। हिना, इस बात पे सेल्फी तो जरूर बनती है। आप फैजान
हाँ हाँ जरूर। प्लीज आ जाओ आ जाओ। जी जी। वैसे फैजान, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत खुशकिस्मत हो के हिना अहमद के हस्बैंड हो। मैं तो समझा था तुमने किसी घरेलू खातून से शादी की होगी। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं इनका। अभी लास्ट वीक मैंने इनकी पेंटिंग ली है 2 लाख रुपए में और अपनी ड्राइंग रूम में लगवाई है। मैंने सुना आप कॉन्फ्रेंस में भी जा रही हैं जकार्ता। तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। हम लोग तो बहुत फैन हैं आपके। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आप यहाँ मिल गई हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। ओह फाइनली। ग्रामी साहब, इनसे मिलें। ये है रोहेल, मेरे होने वाले दामाद। नाइस टू मीट यू। ताइशो। ये देखो, यहाँ पर क्या? पूरी शायरी की क्या किताबें कर- पढ़ी जाएंगी। चलें। क्या रुको, किधर लेकर जा रहे हो? मेरे सोने का वक्त हो गया, मैं जा रही थी अभी। ये कोई सोने का वक्त नहीं है। अरे भाई, बाहर फुल मून है, बल्कि सुपर मून है। क्यों रोहित? फुल मून और सुपर मून में लोग सोते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने घर की छतों पे जाके फुल मून का नजारा कर, उस चांद की खूबसूरती को देखते हैं अपनी आराम कुर्सी पे बैठ। अरे भाई, चांद की सफेद खूबसूरत रोशनी को अपने अंदर भर लेते हैं, खुद को हल्का फुल्का महसूस। वाकई कितने साल हो गए मैंने आसमान की तरफ देखा ही नहीं। जमीन की छत होती है। थैंक यू। थैंक यू नहीं, फौरन सॉरी बोल। किसे सॉरी बोलूं? तुम्हें? नहीं, इस जमीन को। चलिए आइए, आपको बाहर खूबसूरत सितारों का नजारा दिखा, जो कभी जिस्म बनते, कभी कोई चेहरा। तुम्हारी फजूल बातें कभी नहीं खत्म होगी। चलो असल चांद देखिए। चलिए प्लीज। चल रही हूँ ना। मेरा तमाशा देखा? अच्छी थी ना? मुझे तो आज पता चला मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ। दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ और दिखाती कुछ और हूँ। पेंटिंग में कोई अवार्ड मिले ना मिले, एक्टिंग में तो अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। मैं कहता था ना कि आपकी अपनी एक शनाख्त है, लेकिन आप मेरी बात मानती नहीं थी। आज कितने सारे फैंस निकल रहे हैं इस छोटी सी महफिल में, और मैं समझता था कि मैं अकेला आपका फैन। मजाक करना भूल गए हो? हाँ शायद, क्योंकि ज्यादातर वक्त अब रोने धोने का रियाज करने में गुजरता है ना। क्यों? कोई मर गया? किसके लिए रोते हो? था एक दोस्त, जान से बढ़कर, हर दिल अजीज। बेवफाई कर दिया? नहीं, बेरुख, लटकर देखता भी नहीं। बात तो करे, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए।
उसके पास अब तुमसे कुछ कहने के लिए रहा ना हो। खैर, मुझे सीप के बारे में तुमसे एक बात करनी है। उसको समझने की कोशिश करो, उसके साथ वक्त गुजारो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ। मतलब उसे चाहना शुरू कर दो, है ना? मैं इंसान, रोबोट नहीं हूं। बटन ऑन किया मोहब्बत करना शुरू, बटन ऑफ नफरत। तुमसे ये नहीं कह रही कि यक पर यक उससे मोहब्बत कर, सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको मंगेतर की नजर से देखना तो शुरू करो। कौन मंगेतर? हाँ, मैं किसी मंगनी के मूड में नहीं हूं। फैजान से हाँ कर दिए। मसलहतन की थी, क्योंकि फैजान भाई जहनी मरीज है और वो किसी किस्म का इनकार बर्दाश्त नहीं करता। वरना ये जो कुछ हो रहा है ना, इस सब के लिए मेरा दिल नहीं मानता। जाओ जियो अपनी जिंदगी। फैजान और मैं जिए मरे तुम्हें क्या, तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो अपने दिल की सुनती हो, है ना? हाँ, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है कि मेरे दिल को कौन तहस नहस कर चुका है। मुझे इजाजत है, मैं इन सब झमेलों से दूर चला जाना चाहता हूं, किसी से मुंह मोड़े बगैर, किसी का दिल तोड़े बगैर। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ कि तुमने कभी मेरे दिल पे दस्तक नहीं दी। तुम्हें क्या लगता है तुमसे हंसकर थोड़ी सी बात क्या कर ली कि तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम मेरे सब कुछ हो गए? कुछ नहीं हुआ, वो जो भी था वो फरेब था, नजर का धोखा, दिल की गलत फहमी। ये हिना का दिल है, पहाड़ भी पिघल सकता है लेकिन मेरा दिल कभी नहीं किसी के लिए। मुझे आपका पिघला हुआ दिल नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, क्योंकि मेरे दिल की हर कोशिश में आप। बकवास बंद करो, तुम्हारे दिल की तुम जानो। अगर तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है तो वो फैजान की बीवी और सीप की माँ का है। मेरी सीप कोई गिरी परी लड़की नहीं है जिसके लिए हमें बार बार तुमसे रिश्ता कबूल करने की दरखास्त करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कच्ची उम्र है, सो दिल लगा बैठी तुमसे, यही खता है ना उसकी। अगर मेरी बच्ची का दिल कोई तोड़ता है तो वो खुद को हरगिज मेरा दोस्त मत समझे। हाँ, दुश्मन हो सकते हैं। दो मिनट के बाद आता हूं, प्लीज बैठे आप लोग। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो, हिना तो शायद सोने चली गई, तुम तो अंदर आ भाई, पार्टी शार्टी करते हैं। आजा भाई, और वो जरूरी इन्वेस्टर से भी मिलाना है आज। तुम चैन की नींद कैसे सो सकती हो मेरी नींद हराम करके? फैजान, क्या हो गया है? मैंने ये पार्टी सिर्फ आपके कहने पे अटेंड की थी। और क्या चाहिए आपको मुझसे? और क्या चाहिए आपको मुझसे? हिना,
भाई दाद देनी पड़ेगी। जितनी भोली तुम लगती हो ना, उतनी हो नहीं। मैं सब समझ गया। मतलब पहले से ही मेरे फ्रेंड्स की सेटिंग। वाह, जीनियस जी। अब देखो ना, सब लोग कैसे तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। वाह जी वाह। ये आप उनसे पूछिए, आपके दोस्त अहबाब है, मेरे तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। दोस्त अहबाब मेरे, लेकिन गुण तो तुम्हारे गा रहे थे ना। मुझे किसी को अपने अंदाज और अदाएं दिखाने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज मुझ पे रहम करें, भरोसा कीजिए, एतबार कीजिए मेरा। पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की, ड्रिंक्स, खाना सब मैंने किया, लेकिन फिर भी सब तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? क्यों? जैसे फैजान अहमद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या फैजान अहमद था पार्टी पर? अच्छा, कहाँ है? अच्छा, वो कोने में खड़ा है, वो रहा फैजान अहमद। अच्छा जी अच्छा। और कौन है ये? नहीं, मेरा मतलब है करता क्या है? फैजान अहमद ने तो सुलेमानी टोपी पहनी है, वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा। करता क्या बेचारा हकीर इंसान। इनाम, इधर देखो प्लीज, इधर देखो। देखो हिना, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज। हिना, मुझे इग्नोर मत करो। बातें करो हिना, झगड़ो लड़ो, लेकिन प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। प्लीज आप डॉक्टर लोधी से मिल लें, उनसे बात करें, उनसे शेयर करें। आपको ये एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इलाज की जरूरत है? अरे मरीज तो तुम हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, समझी? जाओ, जाकर अपनी दवाई ले आओ, और साथ साथ डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लो कि शौहर की खिदमत कैसे की जाती है। तुमसे बात करके ना मेरा तो सर फट जाता है। ये देखा ना, बस बैठी रहो। अरे जाके एक कप ब्लैक कॉफी लाओ, जाओ जल्दी। क्या हुआ ज़ैन, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? किससे बात नहीं कर रहे? कुछ हुआ है? कोई मसला है क्या? अम्मा और बाबा का झगड़ा बहुत बढ़ गया है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। बाबा ने शायद गांव में बड़ी अम्मी को सारी जायदाद दे दी है, और ये अम्मी से कैसे बर्दाश्त होगा। ओ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम समझाओ ना उन्हें। कैसे? बड़े हम बच्चों की बातें कहाँ सुनते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों में डिवोर्स हो जाएगी। बस अना की जंग है दोनों की। ना अम्मी हथियार डालती हैं और ना बाबा। हम बच्चे तलाक जैसा लफ्ज़ सुबह दोपहर शाम हर वक्त सुनते हैं। नहीं प्लीज़, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी खौफ आता है। हर मूवी में यही लफ्ज़ सुनने और देखने को मिलता है। हाँ ठीक, बस यार अब घर जाने को दिल ही नहीं चाहता। सॉरी यार, मुझे घर जल्दी जाना है। वो एक्चुअली मुझे अब जाके मेरी फैमिली मिली है, वरना डैड अमेरिका में, माँ चुपचाप घर में, और मैं यहाँ तुम लोगों के साथ। कैसी अजीब सी ज़िंदगी थी, और अब तो मुझे घर जाने में वाकई मज़ा आता है। तुम्हें पता है, हम सब मिलके खाना खाते हैं, ढेरों बातें करते हैं, और कभी कभार रोहेल भी आ जाते हैं। गुड सी, अब तो सुफियान भी नहीं है। कसम से बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। जब वो साथ था तो मैं उसे समझ ही नहीं सका। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करूँगी तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। वैसे तुम्हारी मंगनी का क्या हुआ? हम सब तो डांस प्रैक्टिस का सोच रहे थे, और तुम हो कि डेट ही नहीं बता रही। अरे हाँ, हो जाएगी यार। वो एक्चुअली डैड अपना नया बिजनेस सेट कर रहे हैं। रोहेल कैसा है? सच सच बताओ,
रोहेल से मिलने जा रही हो ना? देखा कैसा पकड़ा तुम्हें? हाँ शायद, हो सकता है। लेकिन तुम्हें पता है जैन, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे रोहेल जैसा पार्टनर मिल रहा है। वो सबका इतना ख्याल रखते हैं, ही सो स्वीट। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर वक्त उनके आसपास रहूँ, उनसे बातें करूँ, उनके साथ वक्त गुजारूँ और वो किसी की तरफ भी ना देखें। क्या तुम लड़कियां ना बहुत पॉजेसिव होती हो। देख रहे हो रोहेल, मेरा डिसीजन कितना परफेक्ट था। माशाल्लाह 1 महीने में कितनी तरक्की की है हमने। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इस महीने की रिपोर्ट ली है तुमने? जी फैजान भाई, मान गया आपको। लोहे में हाथ डाला तो वो सोने के दाम ऊपर चला गया। और बहुत जल्द वारसी और मैं अफ्रीका जाने वाले हैं स्क्रैप मेटल परचेज करने। अरे भाई, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने गारंटी दी है कि 200% का मुनाफा होगा। कांग्रेट्स सर। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके पार्टनर वारसी को गलत समझा। एक्चुअली मैंने मार्केट से न्यूज़ ली थी, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। काफ़ी लोगों को डिच कर चुका है, लोगों का पैसा खा चुका है। लेकिन मुझे डिच करना इतना आसान नहीं है। उसके तीनों फोन ऑफ आ रहे। आज तो वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था। एक काम करो, जरा रूबी से कहो कि पता कराए कि ये वारसे है कहाँ। फैजान भाई, मैं ऑनलाइन अकाउंट में चेक कर लेता हूँ। आप मुझे पासवर्ड बताएं। नहीं, मैं ही चेक कर लेता हूँ। मजाक है क्या? अरे भाई, मेरा सारा असासा इस मेटल की डील में लगा है और बाकी के पैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए। रोहिल अकाउंट बिल्कुल खाली है, उसने तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे आपा, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। इतनी बड़ी तकरीब, ढेर सारे लोग, मंगनी की रस्म। अरे किसे बुलाऊं किसे ना बुलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी शॉपिंग तो मैंने और एनी ने की है। सुफियान से पूछ पूछ के तो तुम्हारे क्यों हाथ पैर फूले जा रहे हैं? अरे आओ बेटा आओ। ये सब चीजें लाने की क्या जरूरत थी? रस्म के लिए तो अंगूठी काफी थी ना। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अंगूठी की भी जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, हमने तो हॉल बुक करवाया हुआ है। कम से कम 100 लोग होंगे। लालू खेत के बड़े मशहूर बावर्ची से खाना बनवा रहा हूँ। भाई दूर दूर तक धूम मचनी चाहिए ना। देखिए मामू, मुझे ये चोचले पसंद नहीं। बस घर के बंदे होंगे और हम अंगूठियां एक्सचेंज कर लेंगे। और हाँ, हमारे घर से अम्मी और मैं ही होंगे बस। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? लोगों को पता तो चलना चाहिए कि... क्या पता चलना चाहिए मामी? कहीं भागा जा रहा हूं मैं? ढोल बजा के दुनिया को ये बताने के गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने मुझे? या फिर एक बहुत अच्छा दामाद खरीद लिया आप लोगों ने? देखिए, मैंने आपकी बेटी को कबूल कर लिया। आप लोग फिक्र मत करें। आपा ये क्या कह के गया? ये एहसान कर रहा है हमारी एनी को कबूल करके। तो फैल ने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। अरे जवान खून है। आजकल के जवान कुछ अलग सा करना चाहते हैं। अगर सुफियान धूम धड़का नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, हम सादगी से यहीं कर लेंगे मंगनी की रस्म। क्यों आपा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो अस्मा, अगर मैंने सुफियान के साथ जबरदस्ती की ना तो वो भड़क उठेगा। बेहतरी इसी में है कि सादगी से मंगनी की रस्म हो जाए। क्या कह रही है आपा? एनी तो रो रो के जान दे देगी। उसकी सहेलियां हैं, कजन्स हैं, हमने तो धूम मचानी है। और ढोल की तो 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ। तुम तो चुप करो। सुन रही है आपा क्या कह रही है? अरे आपा, और तुम्हें कौन रोक रहा है धूम धड़का करने से? सारी रस्में पूरी कर लेना। भाई आपा,
हम 2-4 रिश्तेदार आएंगे और सादगी से यहीं रस्म अदा कर लेंगे। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल ठीक है तुफैल। और वो सुफियान जो है वो दुबई में ब्रांच खोलने का सोच रहा है। बस मैं तो शादी के फौरन बाद उसे रवाना कर। हाँ, ये ठीक रहेगा। रूबी, कुछ पता चला वारसी का? सर वो तो मलेशिया का कहकर आज सुबह ही फ्लाई कर गए, उनके ऑफिस वालों ने बताया। मेरे बगैर मलेशिया कैसे जा सकता है? रोहेल, इसको मेरा पीए किसने बनाया? देखो, फौरन यहाँ से जाओ और वारसे को ढूंढो। जब तक वारसे नहीं मिलता अपना सड़ा हुआ चेहरा मुझे न दिखाना। निकलो यहाँ से। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स रोहेल, जिंदगी भर की कमाई है मेरी। रिलैक्स। हम ढूंढ लेंगे उसे। माँ, क्या पढ़ती रहती हैं आप हर वक्त? मुझे भी दिखाएं। क्या है ये? आप खुशबू भी तेजे? नहीं, रुको, मैं पढ़ती हूँ। बैठो। उफ। कहती हैं खुशबू भी इसके तर्जे पजीराई पर गई, धीरे से मेरे हाथ को छूकर गुजर गई। उन उंगलियों का लम्स था और मेरी जुल्फ थी। केसू बिखर रहे थे तो किस्मत संवर गई। माँ, कितनी प्यारी गजल है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में कहे जा रही है। माँ, आपने रोहेल से बात की मेरे बारे में? हाँ बेटा, बिल्कुल बात की है। बताइए ना माँ, क्या कहा उन्होंने? माँ, कोई और लड़की तो नहीं है उनकी जिंदगी में? बताइए ना माँ, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। आपको पता है, मैं रोहेल की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। पागल लड़की, तुम तो बिल्कुल दीवानी होती जा रही हो उसके पीछे। क्या करूँ माँ, वो हैं ही इतने अच्छे। अच्छा बताइए ना, क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? रोहेल ने कहा कि उसके लिए सीप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और क्या कहा माँ? बताइए ना, प्लीज रुकिए मत, बस बताती रहें। और ये कि ऑफिस के मामलों की वजह से वो जरा बिजी है, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। और ये कि तुम अगर जरा सा उसकी पसंद के रंग में ढल जाओ, उसके टेस्ट को समझो, फिर तुम्हारी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और माँ, इतना काफी नहीं है सीप। मेरी जान, अपने महबूब को अपनी मुट्ठी में बंद करके नहीं रखते, हाँ उसे हासिल करते हैं, बल्कि उसके हो जाते हैं। कैसे माँ? मुझे ये सब नहीं आता। आपसे तो वो घंटों घंटों बातें कर सकते हैं, किताबों पर, शेरो शायरी पर, लेकिन मुझसे तो 5 मिनट में ही बात खत्म हो जाती है। मैं क्या करूं? इसको पढ़ो। इस जैसी और भी बहुत सी किताबें जिनको पढ़कर तुम्हें रोहेल की ज़हनी कुर्बत मिलेगी। उसकी पसंद को समझो। तुम हो तो सही समझदार। माँ, डैड अभी तक क्यों नहीं आए? आते होंगे। थैंक यू माँ, आपने डैड को संभाल लिया। और आपको पता है, डैड तो आपसे प्यार भी करने लगे हैं, और हमारे इस घर से भी।
हाँ ये तो है। और जैन के माँ बाप हैं कि हर वक्त लड़ते रहते हैं। आपको पता है उसके बाबा ने कितनी बार उसकी माँ को तलाक की धमकी दी है। और एक हमारे डैड हैं, कितने अच्छे हैं ना माँ। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी हिम लाइक दिस। सो हैप्पी माँ। अच्छा तो अब मुझे ये किताब पढ़नी पड़ेगी रोहित को समझने के लिए, है ना? ओके ठीक है। क्या जरूरत थी मेरे मुंह पे ताले लगाने की? क्यों चुप कराया? हाँ, एक तो उस लड़के को अपनी दामादी में ले रहे, ऊपर से नखरे ही नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे भांजे के। अरे माना ऐनी हजारों में एक है, मगर उसकी मामूली शक्ल सूरत, कम तालीम और ऊपर से हमारा मोहल्ला। खैर से इतना बुरा भी नहीं है मोहल्ला, उसी मोहल्ले में खेल के बड़े हुए हो तुम। तभी तुम जैसी फोड़ औरत मेरे पल्ले पड़ी है। अरे रियलिटी को देखो, हमारे मोहल्ले में कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, और लड़के एक से एक उबाश, मैट्रिक फेल, लालची। हाँ वैसे कहते तो सही हो, सुफियान लगता भी शहजादे जैसा है, लेकिन वो ऐनी कमबख्त वही जबान चलाती है उसके साथ। समझाऊंगी उसे मैं। अरे इसीलिए तुम दोनों को समझा रहा हूँ कि ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। आपा को तो मैंने सोने की चैन देकर शीशे में उतार लिया है। अलबत्ता सुफियान जरा अड़ियल घोड़ा है, आसानी से हाथ नहीं आ रहा। अल्लाह मालिक है। वैसे हाँ मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ऐनी की मंगनी के लिए बहुत अच्छा जोड़ा बनाया, वही पहनूंगी और कोई नहीं पहनूंगी। अरे अच्छा अच्छा पहन लेना, यहाँ से तो चलो। मतलब है सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये तो आप ही बता सकती हैं कि दिल के बदले में ये सौदा नफे का है या नुकसान। उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है क्योंकि कमरे के अंदर पिस्टल है, उन्होंने अभी कल खरीदी है। उसका मरते नहीं दे। फिर से कहना जो कहा तुमने। सूफी, आपका प्यार से नाम रखा है मैंने। सीप भी अक्सर मुझे इस नाम से बुलाया करती थी। मारना चाहते ना मुझे, मार दो। मुझे तो मौत का इंतजार है। मैंने कहा हाथ छोड़ो, मत उकसाओ मुझे।